बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर तदरीबुस्सानी के मुताल्लिक होगा। तदरीबुस्सानी में है तर्जुम मिनल उर्दियती इलल अरबिय्या। हमें उर्दू जुमले दिए गए हैं, इनकी अरबी बनानी है। अरबी बनाने के लिए कुछ मुआविन अल्फाज दिए गए हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए, जिनको पेश नज़र रखते हुए इनको आप इस्तेमाल करें ताकि इनके ज़रिए से आप जुमला बना सकें। पहला है, मैं पहली मर्तबा जहाज से सफर कर रहा हूँ। इसकी अरबी होगी अना उसाफिरु बित्ताइरती लिअव्वली मर्रा। दूसरा है, आप मेरी सीट तब्दील कर सकते हैं ताकि विंडो से बाहर देख सकूं। अब यहाँ पर तग़यीर, अल मक़अद, नाफिज़ा, इन तीनों लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने जुमला बनाना है। जुमला एक ही जुमले को हम कई तरह से अरबी में बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हल युमकिनुका तग़यीरा मक़अदी हत्ता अतमक्कना मिनन नज़री फिल ख़ारिजी मिनन नाफिज़ा। एक ये भी कर सकते हैं। अगर तग़यीरा मक़अदी की जगह पर हम फ़ेल लेकर आएँ और उसके ऊपर अन मज़दरिया लगा दें तो भी हम ये माना ले सकते हैं। जैसे हल युमकिनुका अन तुग़य्यिरा मक़अदी हत्ता अतमक्कना मिनन नज़री फिल ख़ारिजी मिन खिलाल नाफिज़ती, ये भी कह सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। बहरहाल मैंने आपको दो बता दिए हैं। अगला जुमला है, बिल्कुल मैं ट्रेन में अपनी सीट बुक करवाना चाहता हूँ। उरीदु हिज्ज़ा मक़अदी फिल क़ितार। अब यहाँ पर तबान भी कह सकते हैं, बिकुल्ली ताकीद तबान भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीसरे जुमले में था। चौथा जुमला है, दुबई से पाकिस्तान तक एयरलाइन की टिकट की कीमत $20 है। तो यहाँ पर इसको हम यूँ कह सकते हैं, सअरु तज़किरत तैरानी मिन दुबई इला पाकिस्तान $20। अगला जुमला है, पेट्रोल पंप के करीब आने वाले इशारे के पास मैं आपको उतार दूंगा। सउनज़िलुका इंदा इशारतिल मुरूर तालियतिल्लती हिय क़रीबतुम मिन महत्तति वक़ूद। हम ये अल्फाज पढ़ चुके हैं। महत्तत वक़ूद ये सबक के अंदर गुजर चुका है। पेट्रोल पंप, इंजार यानी उतारना, इशारतुल मुरूर यानी जो सिग्नल होता है। तो हम इन तमाम अल्फाज को इस्तेमाल करके हमने अरबी बनाई। नंबर 6, प्लीज आप मुझे एयरपोर्ट पर पहुंचा दें। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बराए मेहरबानी यानी मिन फज़लिक खुज़नी इलल मतार, मिन फज़लिक औसिलनी इलल मतार। औसिलनी पहुंचा देना, खुज़नी यानी ले जाना, तो दोनों सूरतें में दुरुस्त है। नंबर 7, मैं आपको दूसरे बस स्टैंड पर ले जाता हूं, अगर जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। सआखुज़ुका इला मौक़फ़ि हाफ़िलातिन उख़रा वत्तसिल बी लौ इह्तजता। अब देखें यहाँ पर आपने देखा मतार, सॉरी नीचे 7 नंबर जुमला है, आखुज़ु इला महत्तति हाफ़िलातिन। ये बस स्टेशन को कहते हैं महत्तती, मौक़फ़ सय्यारात भी कहते हैं, मौक़फ़िल हाफ़िलात भी कहते हैं, महत्ततुल हाफ़िलात भी कहते हैं। तो यहाँ पर आखुज़ु भी इस्तेमाल हुआ, इला महत्तती हाफ़िलात सब इस्तेमाल किया। नंबर 8, मैं मस्जिद के करीब होटल में ठहरूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सउक़ीमु फ़ी फ़ुंदुक़िन क़रीबिन मिनल मस्जिद। असली मकसूद तो यही है ना कि मैं होटल में ठहरूंगा। कौन से होटल में? जो मस्जिद के करीब है। तो मैं मस्जिद के करीब होटल में ठहरूंगा। सउक़ीमु फ़ी फ़ुंदुक़िन क़रीबि मिनल मस्जिद या सअस्कुनु फ़िल फ़ुंदुक़िल क़रीबि मिनल मस्जिद, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नंबर 9 है, मेरे पास एक बैग है जिसे मैं अपने साथ जहाज पर लेकर जाऊंगा। हैंड कैरी होता है जो जहाज में हम सफर करते हैं, तो एक हम बोर्डिंग करवा देते हैं, एक हम उसको अपने साथ लेके जाते होते हैं हैंड कैरी के तौर पर। लदय्या हकीबतुन सआखुदुहा माई अला मतन ताइरती या फिर ताइरती, हम इसको ले जाएंगे, तो यूं कह सकते हैं। नंबर 10, अपने बैग से कुछ निकाल कर अपने कैरी बैग में डाल सकते हैं। ठीक है, अब बालूकात बैग में जो बोर्डिंग वाला बैग होता है जिसको हम जहाज में भेज देते हैं कि हम आगे एयरपोर्ट से वसूल करेंगे, तो वो बैग भारी हो जाता है, तो उसको करेंगे उससे निकाल के अपने हैंड कैरी वाले जो आपके साथ होगा जहाज के अंदर उसमें डालें। अपने बैग से कुछ निकाल कर अपनी कैरी बैग में डाल सकते हैं। हल युमकिनुका इखराज बाद अल अशिया मिन हकीबतिका वदअहा फी हकीबतिल महमूला। ठीक है, हकीबतुल महमूला वो हैंड कैरी हो जाएगा। इखराज का माना निकालना है। तो अब यहाँ पर यूं भी कह सकते हैं, हल तस्ततीउ अन तखरुजा बादुल अशिया
तखरुजा बादल अशिया मिन हकीबतिका वतदउहा या वदाहा फी हकीबतिकल महमूला। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का सबक हमारा यहीं तक, इंशाअल्लाह हम फिर अगली तमरीन में इसको मजीद सीखेंगे। तो आज आपने उर्दू से अरबी बनाने का तरीका सीखा है। तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें पेश नज़र रखने वाली होती हैं। जैसे आप तर्जुमा करने वाले हैं, तर्जुमा करना चाह रहे हैं, तो आप मुतरजिम ठहरे, तो मुतरजिम के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनमें से ये कि तर्जुमा हत्तल इम्कान तहतल लफ्ज़ हो, यानी जो जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए हैं वहाँ उसी के मुताबिक हो। हत्तल इम्कान मुहावरती ताबीर के मुताबिक भी होना चाहिए, यानी आप जुमले की अरबी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपको उसका असूल और तरीका नहीं ना पता तो आप उसके मुताबिक अरबी बना नहीं सकेंगे। तो बा मुहावरा, देखिए मैंने जैसे 8 नंबर जुमले की मिसाल दी थी कि मैं मस्जिद के करीब होटल में ठहरूंगा। असली मकसूद तो ये है ना कि मस्जिद आपने होटल में ठहरना है। अब कौन से वाले होटल में? जो मस्जिद के करीब है। तो आप अपना मुद्दा बयान करें, फिर उसकी कुर्बत को बयान करें कि मस्जिद के करीब में है। ठीक है। असल मतन की हकीकी रूह को बहाल रखना भी एक अहम पहलू होता है ताकि असल मतन से वफादारी कायम रहे। असल मतन के मानी व मतलब का बगौर जायजा ले, यानी मतन के हर मुफरद कलिमा को बगौर देखा जाए, उसके मफहूम पर गौर किया जाए, फिर उसके मुकाबिल ऐसा अरबी मुफरद कलिमा रखा जाए जो उर्दू कलमा के मफहूम को अदा कर सके। फिर दूसरे कलमे को लें, फिर कलाम की तरकीब पर गौर करें कि असली मतन का मफहूम अदा करना जुमला इस्मिया के साथ मुनासिब रहेगा या जुमला फेलिया के साथ। अगर जुमला फेलिया के साथ अदा करना मुनासिब है तो फेल माजी या मुजारे के साथ मफहूम अदा करने पर गौर किया जाए। कुछ अफ़आल का मफूल भी हर्फ जर के वास्ते के साथ भी होता है। ऐसे अफ़आल के साथ वो हर्फ जर का इस्तेमाल किया जाए जो कलाम अरब में मारूफ हो। लिहाजा जब अरबी जुमलों का मुताला करें तो गौर किया करें कि किस फेल का मफूल भी हर्फ जर के साथ या हर्फ जर के बगैर, और किस फेल का मफूल कैसे आ रहा है। ये सारी चीजें हमें गौर व फिक्र करनी पड़ेंगी, तभी हम उर्दू से अरबी बनाने में कामयाब होंगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। मैंने मुनासिब समझा कि आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी आगाही दे दूं। तर्जमा करने के बहुत सारे उसूल हैं, उर्दू से अरबी कैसे बनानी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे वक्तन फवक्तन आपको इसके बारे में भी बताते रहेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।